भाजपा नीतीश कुमार के लिए संजीवनी बनी हुई है जी। आज परिस्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार को भाजपा चाहती है कि रिप्लेस कर देना, लेकिन वो इच्छा शक्ति की कमी भाजपा की, और शायद पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा का रहा है वो सामने आड़े आ रहा है। भाजपा को इस बात का डर है कि मुकेश सहनी रिवोल्ट कर सकते हैं जी। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि मुकेश सहनी को इस बात का खूब एहसास है कि उनको राजनीतिक रूप से बोनसाई बना दिया गया है जी। मतलब एक बहुत खूबसूरत सा बड़ा पेड़ लेकर आए थे और कट छाट के बस छोटा सा बना के जिंदा रखा गया है जी। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा खबरों की चीर-फाड़ करते हैं, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से सुनाने की कोशिश करते हैं और जो एक ब्रेड क्रम्स होता है उसके आधार पर आगे क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर चर्चा करते हैं। हम बता दें कि इस वक्त बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। हम लगातार खबरों के माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन यह बताना जरूरी है क्योंकि हम उन तथ्यों को रख करके फिर जिस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं, जो अंदर खाने की खबर बताना चाहते हैं, वो आपको बता पाएंगे। आपको पता होगा किस तरीके से मुकेश सहनी ने जीतन राम मांझी के पास अपने दिल के दर्द को बयां किया था, लेकिन जीतन राम मांझी ने उस बात को पब्लिकली कह दिया। मकसद जो रहा हो, या फिर मुकेश सहनी के लिए कहीं हो बीजेपी पे दबाव बनाने के लिए, या फिर जो है नीतीश कुमार के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए कि मुकेश सहनी बीजेपी के साथ खड़े हो ना हो, लेकिन हम जो है आपके साथ खड़े हैं। क्या कुछ कहा था आपको पता होगा, फिर भी जल्दी से आपको बता देते हैं। बाकायदा मुकेश सहनी ने यह बात कही थी कि हमें जानबूझ करके 18 महीने वाली सीट दी गई, जबकि बीजेपी से बात हुई थी 6 साल की पूरी सीट को लेकर, और उन्होंने यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर ना बोल पाए। क्योंकि आपको पता होगा सहनी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ से भेजा गया था, केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। और चूंकि मुकेश सहनी की पूरी राजनीति इसी आरक्षण पर आधारित है, अगर वो आज मुकेश सहनी राजनीति के अर्श से फर्श पर पहुंचे हैं तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर कि हम सत्ता में आएंगे तो सहनी समाज को आरक्षण देंगे, ये भी बात। दूसरी खबर, सदन में क्या कुछ हो रहा है, विशेष पुलिस सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर किस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार हावी है, किस तरीके से वहां पर विधायकों को जो है मारा पीटा गया है, धक्कम धुक्की हुई है, और इसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हावी है। हालांकि नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में कहा था कि अधिकारी जो है वो दोषी नहीं है, क्योंकि विधायक ने पहली बार ऐसा कुछ किया है सदन में जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज सवेरे तेजस्वी यादव ने बाकायदा स्पष्ट कर दिया 1977 और कई 2-3 जो है घटनाओं का जिक्र किया जब कर्पूरी ठाकुर का जमाना था, और बाकायदा 3 दिनों तक तमाम विधायक जो है धरना प्रदर्शन करते रह गए थे दिन रात। उस वक्त भी पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो फिर अब उसके बाद देखिए, जब डीजीपी साहब आए, उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है, उनका अधिकार क्षेत्र है, वो देख लें क्या करना है। तो हम आपको दोनों घटना बताए हैं और इन दोनों में क्या कोरिलेशन है हमारे संपादक डॉक्टर मिश्रा बताएंगे। और चूंकि ये पूरा जो लबुलवाब ये है कि तेजस्वी और मुकेश सहनी मिलकर खेला करने वाले हैं, वो कौन सा खेला करने वाले हैं और इन दो घटनाओं का क्या संबंध है, हम जानते हैं सर से। सर, क्या संबंध है और कौन सा खेला होने वाला है? देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि पहले ज़माने में रजवाड़े हुआ करते थे, और ये इंडिविजुअल जो रजवाड़े हुआ करते थे ये अलग अलग प्रोविंसेस के हक के लिए, क्षेत्र रक्षण के लिए आपस में कंटेंशन में रहते थे, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। लेकिन अक्सर हम देखते थे कि इसी बीच में कोई राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला कर देता था, दूसरे प्रोविंसों पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब लड़ाई दो ही तरफ से होती थी, आसपास कई और रजवाड़े भी होते थे। सभी को अपनी ताकत बढ़ानी होती है, और सबसे बड़ी बात, सभी को अपने क्षेत्र रक्षण भी करना होता है। कोई अगर अतिताई है, कोई अगर लगातार आगे बढ़ रहा है, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपके बगल वाले पड़ोसी को जब वो उसके राज्य को हथियाने आया है तो आपको नहीं हथियाएगा, भले आपका उससे नहीं पड़ता हो, आप उसके बहुत खैर मकदम वाले नहीं हो, लेकिन फिर भी आप चाहिएगा कि उस अतिताई को फिलहाल रोका जाए। ऐसे ही कुछ बिहार की राजनीति में हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार, भले ही नीतीश कुमार बहुत अंदर से कमज़ोर हों फर्श पे, फ्लोर पे, लेकिन भाजपा नीतीश कुमार के लिए संजीवनी बनी हुई है। आज परिस्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार को भाजपा चाहती है कि रिप्लेस कर देना, लेकिन वो इच्छा शक्ति की कमी भाजपा की, और शायद पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा का रहा है वो सामने आड़े आ रहा है। और बात नीतीश के नीतिगत विस्तार और नीतिगत उनके सोच की है, तो वो तो उस मामले में बहुत आगे हैं बाकी पॉलिटिशियन से। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया उन्होंने 2 महीने के अंदर में। और आज जब लौकुश की तरफ वो बढ़ रहे हैं, एक बड़ा समीकरण सामने दिख रहा है, तो विपक्ष और
खासतौर पर सत्ता पक्ष के उनके सहयोगी दोनों की बेचैनी होना लाजमी है। जी नीतीश जब चुनाव की तैयारी करते हैं तो डर लगना चाहिए किसे सबसे ज़्यादा, वो है भाजपा। जी जब नीतीश चुनाव की तैयारी करते हैं तो भाजपा के अलावा किसे डरना चाहिए, वो है मुकेश सहनी जी जो भाजपा के एलआई बनकर आए हैं। जी और किसे डरना चाहिए, और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चुनाव हो, जी क्योंकि उनका वोट बैंक फिक्स है। बिल्कुल। जी मांझी जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जब तक मैं हूं तब तक मेरी परिस्थितियां नीतीश पर इंटरडिपेंडेंट है। जी अगर नीतीश सत्ताविहीन होंगे तो हम भी सत्ताविहीन होंगे, इसीलिए मांझी बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, हालांकि इस मुद्दे पर अब कोरिलेशन की बात जो आप कह रहे हैं मैं वहाँ पहुँचना चाहूँगा। एक तरफ जहाँ मांझी जी को मुकेश सहनी ने जो बात कही उसे मांझी जी ने एक्सपोज कर दिया, सरेआम कन्फाइड किया था और उस बात को सार्वजनिक उन्होंने कर दी। वहीं हम देख रहे हैं कि सदन में जिस तरीके से परसों के पंचनामा में हमने कहा था, और ये बात बहुत सार्वजनिक तौर पर व्यापक तौर पर गई लोगों के बीच में, और बहुत लोगों ने इसको सराहा भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपकी बात, हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं। ऑब्वियसली आप अच्छे लोग हैं तभी अच्छे जगह पर आकर अच्छी बातें सुनना चाह रहे हैं। बाकी लोग तो फेक बता देते हैं क्योंकि ये दूर की बात है, गहराई की बातें हैं। जी लेकिन देखिए हुआ क्या है ना कि हमने एक रिलेशनशिप पकड़ा था कि जब तेजस्वी यादव बहुत क्रिटिकल थे नीतीश कुमार की सरकार पर, और जब वो गए थे हमला करने के लिए, उनकी पूरी टीम जब जाके उसने हाईजैक कर लिया एक तरह से सदन को, तो मार्शल लॉ लागू हो गया, मार्शलों ने उठा कर पटक दिया विधायकों को। कोई कह रहा है कि हुआ ही नहीं है, कोई कह रहा हुआ है, इस विवाद में नहीं पड़ूंगा। दोनों तरफ से जो बातें हुई हैं नहीं होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार कोई गलती कर रहे हैं तो सदन में आप पुर्जा पार के स्पीकर के मुंह पर फेंक नहीं सकते, बिल्कुल वो अनुचित है। और अगर मार्शल्स ने विधायक को लात जूता मारा, जो कि हम वीडियो देखे, वाकई दुख होता है। आप पकड़ करके बाहर कर सकते थे, बिल्कुल जूतों से नहीं फेंक सकते। वो देख कर दुख होता है। उस विधायक को, संतोष मिश्रा नाम है, कांग्रेस के विधायक है, विधायक नहीं भी थे तब से मैं जानता हूँ, बहुत शालीन व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठा होती है, बिल्कुल प्रतिष्ठा होती है हर किसी की। कार्यकर्ता के तौर पे भी उनकी इज्जत प्रतिष्ठा थी। सासाराम के उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ एक बड़ा ब्राह्मण समाज उनके पीछे खड़ा रहता है, बाप दादा भी पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं, और इस तरह से सदन में गिरा कर जूते से मार देना, आप किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र या उसका सम्मान नहीं छीन रहे हैं, आप उस पूरे संवैधानिक जो प्रावधान है जिसे बाबा साहब ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, सबको ने बैठ कर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल लोकतंत्र को जूते मार रहे हैं। ये सही नहीं है। संविधान की पुस्तक को जला दे, इस तरह का अपमानित करने वाला कार्य है ये, इसीलिए दुख लगता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब हो गया सो हो गया। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से इसमें बचाव कर रहे हैं और भाजपा कुछ नहीं कर रही है, हमने परसों कहा था, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं खेला हो रहा है अंदर। नीतीश कुमार को, अब आप एक बात समझिएगा, जैसे इसी को दर्शक भी समझेंगे, भाजपा के किसी विधायक ने कहा था कि योगी मॉडल लगाना चाहिए बिहार में जी। और ये जो सशस्त्र सीमा विधेयक जो आप बोल रहे हैं, प्रस्ताव जो हुआ है अमेंडमेंट का, ये तो एक तरह से इसे आप खड़ी भोली में या फिर अपराधिक भाषा में कह सकते हैं कि ये योगी मॉडल को लाने जैसा हो। बिल्कुल, कि आप पुलिस को अधिकार दे रहे हैं कि बिना वारंट के जो है। तो क्या दिक्कत है? भाजपा क्यों नहीं डिफेंड कर रही है खुलेआम आकर? बहुत बड़ी रणनीति है। एक और पंचनामा इस पे होगा, आपको पता है हम क्या कर खुलासा करने वाले, लेकिन इस पंचनामा में उस बात को नहीं खोलूंगा। लेकिन यहाँ इतना जरूर एक मोटिव क्वेश्चन जरूर करूंगा कि भाजपा की ही जब बात नीतीश कुमार जी कर रहे हैं तो भाजपा साथ क्यों नहीं है? आना चाहिए ना, डिफेंड करना चाहिए ना, बताना चाहिए ना। भाजपा के नेताओं ने बस खाना पूर्ति कर दी। मैंने देखा सुशील मोदी ने खाना पूर्ति की है, बस तेजस्वी यादव पर जो उनका पुराना आरोप लगाने का रहा है, बस वही चल रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से सदन में माननीय पद की जो कुर्सी है उसकी अवहेलना की, उसके बाद फिर जिस तरह से पत्थर फेंके गए राजद कार्यकर्ताओं की तरह, इसके ऊपर भाजपा नहीं रिएक्ट कर रही है, केवल जदयू के लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो डिपेंड करें। और एक और बात बता दूं आपको, बहुत क्लोज सोर्सेज से, वीआईपी पार्टी के बहुत क्लोज सोर्सेज से मुझे खबर मिली है कि मुकेश सहनी मौन स्वीकृति दे रहे हैं तेजस्वी यादव का। माने चुप तो वो हैं ही, लेकिन चुप के अलावा वो साथ भी हैं। वो तेजस्वी यादव के स्थिति के साथ बिल्कुल जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, भले ही उनके और उनके बीच में जो भी हुआ हो परिस्थिति, बीच समाज में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया था कि पीठ में छुरा गोपा है। दोस्ती बराबरी में भी होती है, आदमी ताकत हो सकता है कल मिल जाए। बिल्कुल नहीं, तो वही मैं कहने जा रहा हूँ कि ये परिस्थितियां बन रही हैं। देखिए एक बात तो है, आपने कह दिया कि रिचार्ज कूपन जो दिया है, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि रिचार्ज कूपन आपको दिया गया है, तो ये अपमान नहीं है। नमन मिश्रा अगर बोलता है
कि सरकार आप में ये कमियां हैं, तो ये अपमान नहीं है, तिरस्कार नहीं है आपका, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। वास्तविकता से रूबरू कराना है। हाँ, ये एक डायग्नोस्टिक है जो मैं कर सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो निंदक नियर राखी वाला कॉन्सेप्ट भी जिंदा है, खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज भी आपको लगता है कि कबीर के दोहे, अगर ये जो सामाजिक परिस्थितियों में जो सटीक बैठते हैं बातें, अगर ये सही हैं, तो फिर तो तेजस्वी यादव ने एक तरह से मित्रतापूर्ण बात कही कि आपके पीठ में पिछली बार चुनाव जो हम गोप दिए थे, ऐसा ना हो कि इस बार भाजपा गोप रही हो, आपको पता नहीं चल रहा हो। सोचिए, समझिए। और मैं बता दूं आपको कि एक बात तो वो कि एमएलसी की जो दी गई कुर्सी लिमिटेड समय के लिए, वो इशारा अपने आप में करती है कि क्या भाजपा की तैयारियां हैं। दूसरी, भाजपा का ट्रस्ट भी दिखाता है कि वो मुकेश सहनी पर ट्रस्ट नहीं करता है। एक और बात, हमें खबर आई है कि उन्हें खबर तो हालांकि पहले भी चलाई है, लेकिन अब खबर आई है कि भाजपा जो है वो मुकेश सहनी के विधायकों को संपर्क में अपने रखने लगी है और नजदीक, थोड़ा मतलब संपर्क जो है वो और बढ़ा दिया गया है। क्योंकि जो मांझी जी ने खुलासा किया है, उसके बाद भाजपा को इस बात का डर है कि मुकेश सहनी रिवोल्ट कर सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने ऐसी राजनीतिक, अब मुकेश सहनी की बेचैनी और बढ़ गई क्यों, ये भी समझना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार गिराने की जो स्थिति में वो थे कुछ दिनों पहले, अब वो नहीं है। अब वो अपने 4 विधायकों को फुल 100% भी वापस ले लेते हैं तो सरकार का कुछ बिगड़ना नहीं है। ये बात ये भी समझ गए हैं, और इसीलिए मुकेश सहनी को इस बात की बेचैनी कि आरक्षण तो मुझे मिल नहीं रहा है, समाज के पास वापस जाके वोट मांगने जाऊंगा तो दिक्कत होगा ही, राजनीतिक अस्तित्व खतरा में है। और देखिए, भाजपा बहुत स्मार्टली इनके वोट बैंक को अपने तरफ शिफ्ट कर सकती है। आवश्यकता पड़ी तो मुकेश सहनी को साइड करके भाजपा, जब मुकेश अलग हो जाएंगे तो भाजपा आरक्षण दे देगी। उस वक्त क्या होगा, भाजपा इसको अपने पाले में ले लेगी। भाजपा के बाकायदा इस कोटे से कई लोग हैं, जीत कर आए हुए हैं, और नीतीश कुमार के एनडीए सरकार में मंत्री भी उस कोटे से मदन सहनी जी हैं। तो भाजपा, आपने देखा होगा, याद होगा मदन, जो मैं माफ कीजिएगा, शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं, मंगल पांडे जी, उन्होंने उस कार्यक्रम में क्या कहा था, युवा सैनिक के कार्यक्रम में, कि आप लोगों ने अलग दल बना लिया है, साथ आ जाते तो अच्छा रहता, क्या अलग अलग दल बना के कोई फायदा नहीं है, अब एक विचारधारा है तो एक साथ होना चाहिए। आरक्षण के चलते पार्टी बनी थी, और भाजपा आरक्षण की वकालत अगर कर रही होती तो नीतीश कुमार ने जब भेजा था तो आप क्यों नहीं उसको अप्रूव कर देते हैं। खबर सीधी स्पष्ट है, मुकेश सहनी बेचैन है, पूरी तरह से बेचैन है, और मुकेश सहनी अपनी बेचैनी का इलाज निकाल लेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर जो भी हुआ है सदन में, भाजपा मौन स्वीकृति दे रही है, मुकेश सहनी भी उसी लाइन पर है। और देखिए, अक्सर हमने इस बात को, जो जिक्र हो रही थी मेरी, तो मैंने इस बात को भी कहा था कि जंगल में जब 2 बड़े जानवर आपस में लड़ रहे हो, हाथी और गेंडा, ताकत के लिए, वर्चस्व के लिए, चूंकि बिहार के एनडीए के स्वरूप में हमें नजर आ रहा है साफ तौर पर, समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तो छोटे जानवरों के लिए क्या परिस्थिति बन जाती है, भगदड़ सा मच जाता है। कौन सा जानवर किस जानवर के, बड़े जानवर के पैर के नीचे आ जाए, मोटिव तो मारना नहीं है, लेकिन हत्या तो हो सकती है। आज मुकेश सहनी ऑलमोस्ट शहीद होते होते बचे हैं। भाई वाला जो इनका प्रकरण था, ऑलमोस्ट इनसे इस्तीफा ले लिया गया होता। अगर मुकेश सहनी अपनी पैनी नजर नहीं दिखाते और जाकर संजय झा और अशोक चौधरी को अगर आईना नहीं दिखा रहे होते नीतीश कुमार को, तो शायद हो सकता कि इनका इस्तीफा ले लिया जाता और मेवालाल का बदला हो जाता एक तरह से। ये तो जो जानवर, जिस जानवर, बड़े जानवर के साथ एलाई करेगा, दूसरा पार्टी वाला बड़ा जानवर उसको कुचल देगा ही। और कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी, एक गलती मैंने कर दी इस पंचनामा के दौरान, मैंने शिक्षा मंत्री कह दिया मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी का नाम भुला गए थे हम, इसलिए हम स्वास्थ्य मंत्री बोला जाए तो फिर एक और गलती कर गए, तो 2 गलती एक साथ कर गए, तो आज तो माइनस मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, खबर बहुत बड़ी लेकर आए हैं, तो एक आध वो तुच्चा जो होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लेकिन माफ कीजिएगा। तो खबर यही है कि अब खबर हमको शायद समझाने नहीं आ रहा हो बहुत बढ़िया से, लेकिन हम अब जो समझाना चाह रहे हैं, अगर रेगुलर दर्शक है तो समझिए हम जो कहना चाह रहे हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। मुकेश सहनी बिल्कुल तेजस्वी यादव के साथ इस मुद्दे पर खड़े हैं, और नीतीश कुमार के बस व्यवहार के चलते, एमएलसी नहीं देने के चलते, आरक्षण नहीं देने के चलते हैं भाजपा के, और जो सरकार का हिस्सा नहीं बने, टोकन के चलते बना दिया गया है, लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं मानने के चलते, एक फ्री हैंड अपने मंत्रालय में नहीं मिलने के चलते, एक टेम्पोररी एमएलसी दे देने के चलते नाराज हैं, और इन नाराजगियों का जो सीधा असर होगा
वो नीतीश सरकार के अन्य कार्यकलापों पर पड़ सकता है। और नीतीश जी की जो महत्वाकांक्षाएं अगर कुछ होंगी तो उन महत्वाकांक्षाओं को आगे चल के मुकेश सहनी के सामने अगर उन महत्वाकांक्षा को आना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ हद तक उस महत्वाकांक्षाओं का वो हिस्सा काट के अलग करेंगे। इससे क्या होगा, ये आगे की रणनीति है। जब बंगाल चुनाव हो जाएंगे, जब भाजपा कहेगी तो ठीक है उधर हो गया, अब आइए क्या बोल रहे थे आप, तो अब नीतीश कुमार क्या बोलते हैं इस पर ये सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि मुकेश सहनी को इस बात का खूब एहसास है कि उनको राजनीतिक रूप से बोनसाई बना दिया गया है जी। मतलब एक बहुत खूबसूरत सा बड़ा पेड़ लेकर आए थे और कट छाट के बस छोटा सा बना के जिंदा रखा गया है जी। कि आपको पानी भी हम ही देंगे, धूप भी हम ही देंगे, पूरी तरह से हम पे डिपेंडेंट है आप। और ये स्थिति किसी पार्टी के लिए कैसी होती है, ये उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर को समझा नहीं सकता है जी। तो ये आज का पंजाब विश्लेषण था किस तरीके से तेजस्वी और मुकेश सहनी खेला कर सकते हैं, क्योंकि जब तेजस्वी यादव एक तरफ सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं, उस वक्त में मुकेश सहनी मौन समर्थन दे रहे हैं और उनके चेहरे पर भी दिख रहा होगा, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, कहीं ना मुकेश सहनी जो है वो अब दुखी नजर आ रहे हैं। और उनका ये बयान बताता है, जब वो जीतन मांझी से अपना दर्द बयां कर रहे थे कि जानबूझकर बीजेपी ने मुझे 18 महीने वाले एमएलसी सीट दी है, जबकि बात हुई थी 6 साल वाली, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ मोर्चा ना खोल सकें। तो इस तरीके से बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ होने वाला है। और ये भी अंदर खाने की खबर सर बता रहे थे कि जो मुकेश सहनी के विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी संपर्क करने की कोशिश कर रही है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मुकेश सहनी ने कह दिया, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठकर की पीठ में शंखगंज घोप दिया है तो दोबारा तेजस्वी के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्ती तो ताकतवर लोगों के बीच में होती है। ताकतवर लोगों के बीच में होती है। और पूर्व में आप अगर देख सकते हैं भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में रिश्ते कितने खराब हो गए थे, फिर भी साथ है। लालू यादव नीतीश कुमार एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी थे, फिर भी साथ आए थे। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है राजनीति में, और छोटे दलों के लिए तो बहुत आसान है। उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा एग्जाम्पल है जी। जिस पार्टी को बर्बाद करने जिस आदमी को गए थे उसी के यहाँ जाके समर्पण कर पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट ही इसलिए किया कि मुझे नीतीश को हराना है, और नीतीश से जाके मिल गए। और आज बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि वो तो मेरे बड़े भाई हैं, रिश्ता बहुत बढ़िया है। मुझे बार बार यही याद आता है कि राम जी गए रावण को मारने के लिए, रावण के शरण में रह गए। वही इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बात करें, इस तरीके से कह रहे हैं कि वो तो मेरे बड़े भाई हैं, या इस वक्त जो डिफेंड कर रहे हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में हमको काम करना है, तो ये अचानक जब पाला बदलने के बाद भी कॉन्फिडेंस आता है और अपने तर्कों से उसको जस्टिफाई कर देते हैं। ये लगता है नेता बनने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी है। बोलेंगे तो जेल चल जाएंगे, इसलिए मत बुलवाइए हमको शब्द। चलिए, लेकिन कहा गया है ना कि कौन एक फिल्म भी आई थी जी, मुझे लगता है शायद रणवीर कपूर की कोई फिल्म थी, उसका नाम था एक जी, उसमें गाना बड़ा खूबसूरत सा था, शर्म से जुड़ा हुआ कुछ था जी जी, शर्म से कुछ जुड़ा हुआ था, तो वही है, दर्शक खोज लेंगे। चलिए हाँ, तो आप देखते रहें भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ आपको जो यूपीआई नंबर दिख रहा है इस पर यथासंभव कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम इसी तरीके से रिसर्च करके साथ ही साथ निर्भीक और जो है पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता आपको करते रहें, आप लोगों के लिए करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।